हेलो है, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पीसीएम एजुकेशन पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। आज तक हमने देखा है, हमने अभी तक न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद वेव नेचर ऑफ थ्योरी, उसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम लाइट सोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लाइट सोर्सेस क्या है इसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। तो लाइट सोर्स इज अ सोर्स दैट इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब लाइट सोर्स एक ऐसा सोर्स है, सोर्स को हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो सोर्स मतलब स्रोत, लाइट प्रकाश स्रोत ऐसे स्रोत है कि उसकी जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जाती है, ऑल डायरेक्शन में जाती है, सभी डायरेक्शन में वो जाती है। उसके बाद द सोर्स कैन बी पॉइंट सोर्स। क्या है अभी अगला, a source can be a point source और an extended source। मतलब जो सोर्स है लाइट सोर्स वो आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, विस्तार चाहिए। तो क्या है, सोर्स कैन बी अ पॉइंट सोर्स और एन एक्सटेंडेड सोर्स। लिख देते हैं यहाँ पर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, लाइट सोर्स is a source that emits light in all direction। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, सोर्स कैन बी अ point source or an extended source। ठीक है, ये दो पॉइंट है इसके बारे में। तो जो लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट सोर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं भी कौन कौन से प्रकार में है। एक होता है ल्यूमिनियस, ल्यूमिनस, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ये दो प्रकार के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूमिनस स्रोत के बारे में। तो क्या है ये, हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ल्यूमिनस सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ल्यूमिनस सोर्स लेंगे हमारा ल्यूमिनस सोर्स, हर एक बात आपको डिटेल में बताई जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशमान स्रोत। क्या कहेंगे हम इसे, प्रकाश
प्रकाशमान स्रोत। ठीक है, तो क्या है प्रकाशमान स्रोत? ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट बाय इटसेल्फ इज नोन एज ल्यूमिनस सोर्स। क्या है कि ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद से ही लाइट तैयार करती है, उसे हम ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट दैट emits light by itself is called या फिर is known as luminous source। ठीक है, लिख देते हैं। फिर से एक बार अब बात करते हैं क्या है luminous source। ऑब्जेक्ट दैट emits light, ऑब्जेक्ट दैट emits light by itself, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से ही प्रकाश करती हो, खुद से ही लाइट को तैयार करती हो, उसे हम ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर ले तो सन हो गया। क्या हो गया? सन हो गया। उसके बाद स्टार्स हो गई। एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते थे आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या हो गया? सन हो गया। उसके बाद स्टार्स हो गया। ये क्या है? ल्यूमिनस सोर्स। ये जो है कि अपना जो प्रकाश है खुद से तैयार करते हैं, ना कि दूसरों पर निर्भर होते। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या है ल्यूमिनस सोर्स और क्या है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो अभी नॉन ल्यूमिनस सोर्स के बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आपको ये दोनों कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। नॉन ल्यूमिनस सोर्स मतलब अप्रकाशित स्रोत। क्या है? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन बट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम देन आर कॉल्ड नॉन। इन शॉर्ट देखते हैं क्या है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर वुड है, मतलब वुड क्या है? लाकड़ है, लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी है मान लीजिए। तो लकड़ी अपना प्रकाश खुद से तैयार करती है क्या? नहीं। कब ये हमें लकड़ी कब दिखेगी? जब कोई ल्यूमिनस सोर्स यहाँ पर इस लकड़ी पर पड़ेगा, मतलब कोई भी लाइट जब इस लकड़ी पर पड़ेगी तभी ये ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होगी। तो इसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने खुद से लाइट तैयार न करके, बल्कि वो तभी दिखती है, वह तभी ऑब्जेक्ट दिखती है जब उस पर कोई और प्रकाश पड़ता है, जब उस पर ल्यूमिनस सोर्स पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। डेफिनेशन लिख देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट दैट, फिर से एक बार, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट emit light by their own
but visible only when light from luminous objects falls। क्या मतलब है? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसके फिर से एक बार देखते हैं कि जब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो अपना लाइट खुद से तैयार नहीं करती है, लेकिन वो तभी विजिबल होती है, तभी हमें दिखती है जब उस पर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल होती है, कोई प्रकाश उस पर फॉल होता है, कोई इस पर लाइट फॉल होती है, तभी वो हमें दिखती है। तो अगर हमें इसका डिफरेंस देखते हैं तो इसका डिफरेंस क्या है हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देखते हैं ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। luminous source नॉन luminous source। तो क्या है ये नॉन luminous सोर्स, luminous सोर्स? देखिए, जब ल्यूमिनस सोर्स जब ल्यूमिनस सोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है और वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होती है, तो वो जो सोर्स होगा वो हमें नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहलाता है। और जो ऑब्जेक्ट खुद से ही प्रकाश अपना तैयार करती है, खुद से लाइट तैयार करती है, उसे हम कहेंगे ल्यूमिनस सोर्स। मतलब शॉर्ट में, जो अपने लाइट खुद से तैयार करती है उसे हम ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद से तैयार न करते हुए लेकिन तभी विजिबल होगी जब उस पर कोई दूसरी लाइट पड़ेगी, तभी विजिबल होगी, उसे हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो इसके एग्जांपल अगर देखा जाए ल्यूमिनस सोर्स का, तो सन है और मून है, सॉरी स्टार है। उसके बाद कैंडल है, और अगर इसका देखा जाए तो क्या है? मून है, वुड है, प्लैनेट भी है। ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स, एग्जाम्पल सन, स्टार, कैंडल, मून, वुड, प्लैनेट। देखिए अभी क्या है, जब सन अपना जो प्रकाश, सन अपना प्रकाश खुद से तैयार करता है, लेकिन जब उसका प्रकाश किसी, मान लीजिए वुड पर गिरता है, तो वुड हमें विजिबल होती है, लेकिन वुड अपना खुद से प्रकाश तैयार नहीं करती, वो दूसरे पर निर्भर होती है। जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो भी वो हमें विजिबल होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। और सन अपने खुद से प्रकाश तैयार करता है तो उसे हम ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। ठीक है, तो फिर एक बार दोहराते हैं। Luminous source, object that emits light by itself is known as luminous source। प्रकाशमान स्रोत होता है, जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट तैयार करती है उसे हम क्या कहेंगे? लुमिनस सोर्स। नॉन लुमिनस सोर्स उसे कहेंगे जब ऑब्जेक्ट खुद से लाइट न तैयार करते हुए लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रकाश उस ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तब वो हमें विजिबल होती है, उसे हम कहेंगे नॉन लुमिनस सोर्स। तो आज के वीडियो में हमने देखा लुमिनस सोर्स और नॉन लुमिनस सोर्स के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। तो अगली वीडियो में हम इसके क्या देखने वाले हैं, उसके बाद इसके मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के हम देखने वाले। उसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट ओपेक ऐसे मीडियम है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।